हेलो नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, जितने भी लोग अभी अभी इस चैनल पर आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग तो जानते ही हैं कि मैथ को कैसे सॉल्व हम करते हैं। दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के आएंगे, ये 100% वादा है मेरा आपसे। तो चलिए इस वीडियो को बिना बकवास की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और 56 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। अगर इससे पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 1 से लेकर 55 तक प्रश्नों का हल, तो लोग जाकर इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डॉट डॉट होता है। बताइए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर है। चलिए, और देखिए रूट के अंदर जैसे मैं 5 ले रहा हूँ, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही तो सवाल में बोला गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणा √5, यानी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है और √5 का एक अपरिमेय संख्या है। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5। अब बतलाइए 3√5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जब कोई संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाता है तो क्या होता है, वो अपरिमेय होता है। 3 तो चलिए बाहर है, 5 रूट के अंदर में है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर यही सवाल में अगर आपसे पूछ देता कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो यदि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछता तो आपका परिमेय संख्या होता। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप टिक मारिएगा अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 57 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो अनंत। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि √3 है एक। बताइए √3 क्या है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या कि अपरिमेय संख्या, किनमें कोई नहीं। तो √3 क्या है, सबसे पहले सोचिए 3 जो है रूट के अंदर में, क्या 3 रूट से बाहर निकल सकता है। तो आप कहेंगे कि रूट से बाहर कभी 3 नहीं निकलेगा। तो जब रूट से बाहर 3 नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दौड़ना मतलब कि शुरू करते हैं एक ही बिंदु पर से। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है ऐसे करके, और यहाँ से 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसे करके एक चक्कर लगाते हैं। तो जहाँ से वो लोग यहाँ से दौड़ना शुरू किए थे, तो यहीं पर आकर फिर मिलने में कितना समय लगेगा, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, यानी जो ये तीनों आपको संख्या दिख रहा है, इन तीनों का आपका क्या निकालना है, लघुत्तम निकाल लेना है। आप क्या करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो इन तीनों का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 घंटा आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं हल भी कर दिया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक डॉट डॉट संख्या। बताइए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या की पूर्णांक संख्या की परिमेय संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, लॉजिक को। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी है तो 3 इसमें भी है, यहाँ पर √3 है तो √3 यहाँ पर भी है, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क है। तो एक बात आप हमको बतलाइए कि यह किसका काम कर रहा है, a + b और इंटू a - b के रूप का है कि नहीं है। आप लोग इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, हाँ, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यानी कहने का मतलब हुआ, पहले वाले संख्या को पकड़ कर स्क्वायर कीजिए और फिर माइनस लगाइए और फिर दूसरे वाले संख्या को पकड़ कर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस लगाइए सूत्र से, और √3 का भी क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर तो आपका 9 होता है, 9 चलेगा। ठीक है। अब स्क्वायर से रूट खत्म, माइनस तो माइनस लगाइए, 3 का 3। अब 9 में से आप 3 को घटाइए तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 रूट से बाहर है, जब 6 रूट से बाहर है तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बताइए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए परिमेय संख्या पूछे या परिमेय संख्या, जब भी पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा, आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए दोस्तों शांत कब होता है, जब किसी भिन्न के हर में, क्या चीज़ में, हर में, हर समझ रहे हैं, यदि कोई भिन्न x बटा वाई के रूप में है तो ऊपर वाले को x को क्या कहेंगे, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यदि हर में आपका 2 या 5 दिख जाए, सुनिएगा, जब किसी भिन्न के हर में माने नीचे बट्टा में आपको 2 दिख जाए या 5 दिख जाए या 2 5 दोनों दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बस 2 और 5 दिखना चाहिए उसके बट्टा में, 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है बट्टा में, या 2 5 दोनों हो सकता है उसके हर में, समझिएगा क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो आपको बट्टा में क्या दिख रहा है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो क्या है नीचे में आपको बट्टा में 2 5 दिख रहा है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है, 22/7 एक डॉट डॉट संख्या है, बताइए 22/7, 22/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि पाई पूछ देता कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल में 64 नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9 है, तो r बराबर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर देखिए यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9 है, तो r का मान, यानी शेषफल आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या होता है, ये आपका अंदर वाला होता है यानी भाज्य, और आपका b जो है ये क्या होता है, भाजक होता है, भाजक 9 है। अब 9 से आप 72 में भाग दे दीजिए और देखिए कितना आपका शेषफल आ रहा है, तो 9 से 72 कट जाएगा, कौ बार में, 8 बार में, 9 8 72, ये पूरा क्या हुआ, कट गया, यानी 72 में से 72 गया तो क्या गया, 0 आ गया, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। ऐसे भी आप समझिए ना, यहाँ पर देखिए भाजक आपका 9 है और ये जो है क्या है आपका भाज्य है, तो 9 से जब आप 72 में भाग देंगे तो 9 8 72, पूरा 72 कट गया, तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं, 0 बचा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक ए बी गुणे लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा, बताइए। सुनिए ये फॉर्मूला ही होता है कि मौसे गुणे लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए गुणे बी, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, बताइए अशांत। देखिए यदि किसी भिन्न के हर में, हर नीचे वाले को कहते हैं ना, तो मान लीजिए ऊपर में कुछ भी कोई भी संख्या रह सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर में यानी नीचे में आपको यदि 2 और 5 दिख जाए या 2 5 दिख जाए या 2 5 में से कोई एक भी दिख जाए, 2 भी दिख जाए या 5 भी दिख जाए या 2 5 दोनों दिख जाए, तो समझिएगा क्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि हर में 2 5 छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जा रहा है, तो समझिएगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ, इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3/5, बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि बट्टा में 5 दिख रहा है। चलिए अब मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 7/मान लीजिए 8, बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 8 को जब आप तोड़ेंगे तो 7 और 8 को जब तोड़ेंगे तो कितना 2 मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो बट्टा में आपको 2 ही तो मिल रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है, तो बट्टा में 2 चाहिए, 2 मिल गया, तो क्या होगा, शांत होगा। चलिए जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ जैसे कि 6/2 गुणा 3, इसका बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत के साथ, बट्टा में 2 चाहिए, ठीक है, लेकिन 3 अगर क्या किया, तहस नहस कर दिया। सोचिए कि इस 3 को कैसे मैं गायब कर सकता हूँ, तो वो एक बार ऊपर झांक लेना है कि 3 से कोई कटने वाला संख्या है, तो 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी हो गया, ये हो गया 2/2, यानी 2/2, 2 से भी ये कट गया, तो ये क्या हो गया, 1 आ गया, तो भी क्या है, ये शांत है। तो समझिए यहाँ पर, तो निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, तो 66 का समझिएगा, यहाँ पे तोड़ कर देखिए पारापारी से, 17/18 है, क्या है 17/18, 18 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3,
यही ना आएगा। अब देखिए बट्टा में हमें 2 चाहिए या 5 चाहिए या 2 5 दोनों चाहिए, तो बट्टा में 2 दिख रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 आकर तहस नहस कर दिया। बस किसी भी भिन्न के हर में हमें 2 और 5 ही चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर 2 है लेकिन 3 आकर इसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। जबकि हमें बट्टा में 2 ही और 5 ही चाहिए, और यहाँ पर 3 तो आ गया। तो एक बार देखिए 3 किसी तरह से गायब हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि ऊपर कटने वाला होता 3 से कोई संख्या तो काट कर इसको गायब कर देते 3 को, लेकिन नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये अशांत होगा। यदि आप चाहें तो ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, शांत है। 3/8, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, तो बटा में 2 मिल गया, तो ये तो शांत ना हो गया। अब चलिए यहाँ पर आइए, इसको तोड़ेंगे 169 बटा में क्या है 2000, तो 2000 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1000 लिख सकते हैं। फिर 1000 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 और 5 ही मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए अशांत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो रूट के अंदर में फंसा रह जाता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय वही होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में 25 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, और देखिए रूट में 49 है तो 49 रूट से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, तो यानी 5/7 रूट से बाहर निकल गया, तो ये आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। अब देखिए रूट 7 यहाँ से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय होगा। रूट से 2 कभी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट 7 भी बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, ये भी नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय। रूट 25/√49 ये रूट से बाहर निकलने वाला है, इसलिए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। 68 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही ना परिमेय संख्या होगा। तो बताइए रूट के अंदर में 3 है, ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, ये परिमेय है तो ये नहीं होगा। रूट 5/5 है, चलिए ठीक है, 5 तो बाहरी है, क्या ऊपर वाला जो 5 आपको रूट में दिख रहा है वो रूट से 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। रूट के अंदर में 7 है, 7 कभी रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय है। तो परिमेय कौन, इगुड़े ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी ही होगा। अब देखिए कैसे होगा, देखिए 2 × √2/√2 है, तो ये √2 से √2 कट गया एक बार में, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 ये ना आएगा, तो ये 2 बताइए रूट में है, नहीं है, रूट से बाहर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, बताइए 11/15 का दशमलव प्रसार। हमने क्या कहा, यदि किसी भिन्न के हर में 2 5 अगर आपको दिख जाए, या 5 दिख जाए, या 2 ही अकेला दिख जाए, या 2 5 दोनों दिख जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो चलिए 11/15 है, देखिए यहाँ पर, तो इसको तोड़ते हैं, 11 15 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15। हमें किसी भी भिन्न के हर में क्या चाहिए, 5 चाहिए, या 2 चाहिए, या 5 2 दोनों चाहिए। तो चलिए सुनिए, 11 ठीक है, ऊपर पे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, अंश वाले से कोई मतलब नहीं है, हर में हमें मतलब है। 5 चाहिए तो 5 मिल गया, लेकिन 3 नहीं चाहिए था, हमें 3 नहीं चाहिए, तो 3 आकर इसको क्या किया, तहस नहस कर दिया। तब सोचिए क्या 3 किसी तरह से गायब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। 3 कब गायब होता, जब 3 से कोई ऊपर संख्या कट जाता। तो ये 3 आ गया एक्स्ट्रा में, इसको आकर क्या किया, बर्बाद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11/15 क्या है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 70 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, मैंने शुरू करते हैं। धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला। तो कोई वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर से 3 को धावक दौड़ना शुरू किया और एक चक्कर लगाया, ठीक है, फिर इसी बिंदु पर पुनः आकर मिलने में कितना समय लगेगा। इस तरह करके 2-4 सवाल हम लोग पहले ही देख लिया। चलिए लगता है चौथा की 5वां सवाल है। तो ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं होता है। 2 4 और 6 इन तीनों संख्या का एलसीएम आपको निकालना होता है। तो 2 4 और 6 का लघुत्तम निकालना लीजिए, तो कौन से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 × 6, ये ना होगा। अब देखिए, अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 4 × 12 यानी 12 घंटा। देखिए 12 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 घंटे। आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, कोई हार्ड सवाल ही थोड़े है, बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ पर आइए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न है, 11/25 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, बताइए 11 क्या है 25। हमने क्या कहा था, किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब किसी भिन्न के हर में अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश से ऊपर में कोई भी संख्या रहे कोई मतलब नहीं है, हर में 2 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 या 5 दिख जाना चाहिए, या तो अकेला 2 दिख जाए, या अकेला 5 दिख जाए, या 2 5 दोनों साथ में दिख जाए। ठीक है,
तो क्या होता है, शांत होता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले 11 तो चलेगा, लेकिन 25 को तोड़ कर देखते हैं क्या हमें बट्टा में 5 मिलता है। तो 5 गुणे 5 आ नहीं गया, बताइए। तो 5 5 ही तो चाहिए या 2 2 चाहिए। तो कोई 5 भी दिख जाए या 2 भी दिख जाए तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसलिए 11/25 क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जबकि यहाँ पर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ये तो शांत होगा, चलिए ठीक है यहाँ पर। लेकिन जबकि 11/25 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट, अच्छा जैसे 25 से 11 में भाग देकर बताना है ना। तो एक काम कीजिए, 11 में आप 25 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे यानी 10, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा। तो 25 चौके क्या होता है 100, चलिए घटाएंगे तो क्या आएगा 10, 10 है ना आएगा। तो पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं तो एक 0 और उतार सकते हैं। तो 25 चौके 100 यानी 100 कट गया, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए पॉइंट 4 है ना। तो ये पॉइंट से पहले एक 0 लगाए थे सुंदर देखने के लिए, इसलिए 0.44, देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.44 ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 17/24 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, बताइए। 17/24 का दशमलव प्रसार बतलाना है, क्या होगा, शांत, अशांत, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी तो बताया शांत होने के लिए क्या शर्त है, किसी भी भिन्न के हर में, अंश में ध्यान नहीं देना है, अंश ऊपर ले वाले को जैसे एक देखिए, जैसे कि यहाँ पे x/y है ना, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, इतना याद रहेगा ना। तो बस हमें हर में मतलब रखना होता है, हर में, अंश से कोई मतलब नहीं है। ऊपर में कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 17 है यहाँ पे और बट्टा में क्या है 24, यदि इसके बट्टा में यानी 17/24 है ना, यदि हर में हमें 2 दिख जाए या 5 दिख जाए या 2 5 दोनों दिख जाए तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, 17 बट्टा ये 17 है, ठीक है, बट्टा 24 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 गुना 2 गुना 2, ये ना होगा, 3 दूना 6 दूना 12 12 दूना 24। अब बट्टा में हमें क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए या 5 या 2 5 दोनों हो सकता है। तो चलिए इसमें 5 नहीं है तो 2 है ना, चलिए 2 है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था। तो 3 अगर तहस नहस कर दिया, यदि 3 ये नहीं होता ना तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाता, शांत हो जाता। जबकि यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए 3 आकर इसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। इसलिए 17/24 क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अशांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, फिर वही बात अपरिमेय परिमेय वाला बात। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, जो रूट वाई के अंदर में रह जाएगा, रूट में फंसला ही रह जाएगा, वो क्या होगा, उसका वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय। और जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ से आपसे अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए कौन रूट के बाहरी नहीं निकल पा रहा है, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए रूट 64/36 है, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 64/36 है ना। तो 64 को निकालेंगे रूट से तो ये 8 हो जाएगा, बट्टा 36 से निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये तो रूट से बाहर निकल गया तो ये तो होगा नहीं। 81 भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 9 होगा। जब 81 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि परिमेय है। अब देखिए हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है, ये रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा। ये 25 होता तब निकल जाता, ये 2.5 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आप चाहें तो ऑप्शन डी को चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा, हालांकि मैं चेक करा दे रहा हूँ। रूट अंडर 49/9 है ना, तो 49 रूट से बाहर निकलेगा तो 7 होगा, और 9 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3। तो ये भी तो रूट से बाहर निकल गया, तो ये और ये क्या है, सभी परिमेय संख्या है। लेकिन आपका ऑप्शन सी जो उनकी रूट के अंदर में 2.5 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 74 नंबर है, 1/3 एक डॉट डॉट संख्या है। 1/3 रूट से बाहर दिख रहा है ना आपको, आँख मूंद के टिक लगाइए कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, 1/3 आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। अरे भाई ये परिमेय संख्या, यहाँ पर आंसर देख के मत ना जाओ, ये गलत है आंसर भाई। आंसर से क्या हो जाएगा, ये देखिए यदि 1/√3 होता तब ना परिमेय संख्या होता। आप लोग ऑप्शन के बहकावे में मत आइए, ये गलत है। ऑप्शन बी जो आपको दिखा रहा है गलत है, ये रूट से बाहरी है ना। तो जब भी कोई संख्या आपको रूट से बाहरी दिख जाए तो आंख उनके टिक लगाइए कि परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही तो होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये तो अपरिमेय है। चलिए ठीक है, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पर समझिए रूट 2 से रूट 2 कट गया तो अकेला क्या बच गया, 2 बच गया तो 2 क्या है, रूट से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, हालांकि ये होगा नहीं, 4 तो बाहर है ठीक है, क्या रूट से बाहर 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या न हो गया। 6 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। रूट से बाहर कौन निकल रहा है, 2, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट गया तो बच क्या गया, सिंगल 2 बच गया, तो ये रूट को त्याग दिया, रूट से बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 76 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछ रहा है ना, तो जब भी पूछे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा तो एक ही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या, जैसे कि मान लीजिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अरे भाई 2 अभाज्य संख्या है ठीक है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इन तीनों का अगर आप मौसा निकालोगे ना एक ही आएगा, निकाल कर आप चेक कर सकते हैं, हालांकि आप पढ़े ही होंगे, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए ठीक है। तो जब भी पूछे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा तो हमेशा एक होता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न है कि √3 बटा √12 एक डॉट डॉट संख्या है, बतलाइए कौन संख्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। कहेंगे कैसे, रूट से बाहर 3 निकलेगा, अरे नहीं निकलेगा ना, समझिए रूल कहता है यदि ऊपरों वाला रूट में है नीचे वाला रूट में है तो इसके बदले एक बड़ा सा रूट लगा दीजिए, इसके बदले एक बड़ा सा रूट लगा दीजिए 3, और इस 12 को उस रूट के अंदर में डालना दीजिए, तो 3 से 12 कट जाएगा ना, 3 चौके 12, ऊपर में 1, यानी रूट के अंदर में क्या आ गया 1/4। तो एक तो कभी रूट में रहता नहीं है तो एक तो रूट से बाहर ही निकल जाएगा। अभी 4 रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 आएगा कि नहीं, इसको हल करने पे आपका 1/2 आएगा, और 1/2 क्या है, रूट से बाहर है तो ये आपका परिमेय संख्या ना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या ठीक है। चलिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। सुनिएगा, इस तरह एग्जामिनर आपको सवाल देकर फंसाता है, सवाल बहुत सीधा है लेकिन इसको कर दिया गया टेढ़ा है ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, समझिएगा, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए देखिए इसमें से कौन परिमेय संख्या है, ये √7 क्या है, ये दोस्तों अपरिमेय है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हमें ढूंढना है। तो देखिए वही जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। अब देखिए ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब देखिए ऑप्शन सी, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो ये क्या होगा, अपरिमेय, जबकि सवाल में क्या कहा जा रहा है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय बतलाना है आपको। √75 बटा √48 ये रूट से बाहर ही पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए कैसे ये परिमेय होगा, ये तो ऑप्शन डी करेक्ट ही होगा, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ कैसे होगा। देखिए चलिए इसको मैं तोड़कर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है √75, तो √75 तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए 5 × 5 × 3 यही ना होगा, 5 25 25 3 75 ये होगा, और बट्टा फिर देखिए नीचे में क्या है √48। √48 को अगर आप तोड़ेंगे √48 को तो क्या आएगा, 16 3 48 होता है, यानी 4 × 4 × 3 यही तो होगा, 4 चौका 16 16 3 48। तो देखिए रूट से कैसे बाहर निकलेगा, जोड़ा लग गया तो इसके बदले 1 और 5 बाहर ही आ गया ठीक। अभी 3 का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के अंदर में 3 रह गया ठीक, बट्टा। अब देखिए 4 का जोड़ा लग गया तो 1 इसके बदले 4 बाहर ही आ गया। अब देखिए इसका जोड़ा नहीं मिला ये 3 का, तो ये √3 हो गया कि नहीं हो गया। अभी √3 से √3 कट गया तो 5/4 आया कि नहीं। अब बतलाइए 5/4 जब आ गया तो ये रूट से बाहर ही है कि नहीं है, रूट से बाहर ही है तो क्या हो जाएगा आपका, यही परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 79 नंबर प्रश्न है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF पूछा जा रहा है। तो क्या करना है आपको, देखिए मान लीजिए 2 लगातार कोई सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 4 ये लगातार सम संख्या। अब 2 4 का क्या निकालिए आप, HCF निकालिए, क्या होगा, तो 2 और 4 अंदर जाएगा, 2 दूने 4 कट गया, पूरा कट गया। तो HCF क्या होता है, जो अंतिम में जो भाजक बच जाता है वही तो आपका HCF होता है, इसलिए आपका HCF यानी मौसा क्या होगा, 2 होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा। तो जब भी पूछे 2 क्रमिक माने लगातार सम संख्याओं का मौसा, जब भी पूछे आपको 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा यानी HCF, तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर सूत्र भी है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा निकालने के लिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इससे भी आप निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए आज का 80 नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए
ए कोमा बी का मौसा गुने ए कोमा बी का लौसा निम्न से किसके बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ मौसा गुने लौसा बराबर होता है। तो मौसा गुने लौसा बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इसके गुणनफल के तो बराबर ही तो होता है। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यही तो होता है, दूसरा तो कोई थोड़े होता है कुछ। तो देखिए ए गुने बी कहाँ आपको दिख रहा है, आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहता कि बड़ा सा वीडियो लंबा वीडियो हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।